आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो सूरदास के पद का हम लोग प्रश्न और अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास करने से पहले थोड़ा सूरदास कवि परिचय के बारे में आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनका जन्म सन 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। वे 6 वर्ष की आयु में ही विरक्त हो गए थे। उन्होंने मथुरा वृंदावन के बीच गौघाट नामक स्थान पर जाके बस गए। सन 1853 में पारसोली में उनका देहांत हो गया। और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली। सुरसागर उनकी कृति का मुख्य आधार है। काव्यगत विशेषताएं क्या है? तो उनकी भक्ति में कहीं वात्सल्य की झलक है तो कहीं श्रृंगार की। श्रृंगार में भी उन्होंने संयोग और वियोग दोनों का वर्णन किया है। उन्होंने कृष्ण के शिशु, बाल, किशोर और तरुण रूप की अनेक झांकियां प्रस्तुत की हैं। भाषा शैली क्या है? तो सुर की भाषा ब्रज है। उनके पद में अद्भुत मिठास, मधुरता और कोमलता है। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, रूपक और वक्रोक्ति अलंकारों का अत्यंत मनोरम वर्णन किया है। अनुप्रास तो इनकी हर पंक्ति में है। इस प्रकार कवि परिचय हम लोग थोड़ा सा समझ लिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, आज इस चैप्टर का हम लोग प्रश्न और अभ्यास करेंगे। पहला क्या है प्रश्न? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? आंसर होगा गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का उद्देश्य यह है कि वो प्रशंसा के रूप में व्यंग कर रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके। तुमने प्रेम की खिंचाव को जाना नहीं, प्रेम के आनंद को भी नहीं जाना। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। नंबर 2 क्या है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? इसका आंसर है उद्धव के व्यवहार की तुलना नंबर 1 कमल के पत्तों से, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। मतलब कहने का मतलब वो कृष्ण के साथ रह के भी कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए। नंबर 2 क्या है? जल में पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं, ऊपर ही तैरती रहती है। तो इस प्रकार उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है सो गोपियां इस 2 तरह से करती है। नंबर 3 क्या है? गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? इसका आंसर होगा गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों से उद्धव को उलाहने दिए हैं। नंबर 1 क्या है? वे कृष्ण के आने के इंतजार में जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवाते हैं, जिससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ जाती है। नंबर 2 क्या है? गोपियों की प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई। वो न तो कृष्ण से अपनी मन की बात कह सकी और न ही किसी अन्य से। नंबर 3 क्या है? वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाती है, वहां से प्रेम चाहती है, लेकिन वहां से योग संदेश की धारा आया है, देखकर उनका दिल टूट जाता है। नंबर 4 क्या है? वो कृष्ण से उम्मीद करती थी कि उनके प्रेम को समझेंगे, वे उन्हें प्रेम के बदले प्रेम देंगे, किंतु योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को उन्होंने तोड़ डाला। नंबर 4 प्रश्न क्या है? उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराहाग्नि में घी का काम कैसे किया? आंसर होगा ब्रज की गोपियां कृष्ण के इंतजार में बैठी थी कि वे देर सवेर उनसे मिलने अवश्य आएंगे या अपना प्रेम संदेश भेजेंगे। प्रेम संदेश पाकर गोपियां तृप्त हो जाएंगी। ऐसा न होने से वियोग की वेदना सह रही थी। कृष्ण द्वारा भेजा योग संदेश पहुंचा तो वे तरफ उठी, उनकी विरह ज्वाला भड़क उठी। उन्हें लगा कि कृष्ण अब उनके पास नहीं आएंगे, वे योग संदेश भेजकर ही उन्हें भटका देंगे। इस भय से उनकी विराहाग्नि में घी का काम किया। और 5 प्रश्न क्या है? मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? आंसर होगा प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उनकी मर्यादा की रक्षा करे। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम की बजाय नीरस योग संदेश भेजे, जो कि गोपियों के लिए एक भटकाव और छलावा था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका आंसर होगा
कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त किया है। नंबर 1 क्या है? वह स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है। नंबर 2 क्या है? वह अपने मन वचन क्रम से कृष्ण को मन में धारण किए हुए है। नंबर 3 क्या है? वह स्वयं को हारिल पक्षी समझती है जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े हुए है। जैसे हारिल पक्षी जो है ना, तो हमेशा ना एक लकड़ी को पकड़े रहती है, तो उसी प्रकार गोपियां अपने आप को क्या कहती है? वो भी हारिल पक्षी के समान है कि जिसने कृष्ण के प्रेम रूपी को पकड़ के रखे हुए है। नंबर 4 बात क्या है? वे जागते सोते दिन रात, यहाँ तक कि सपने में ही कृष्ण की ही जाप करती है। नंबर 5 क्या है? वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश से व्यथित हो उठती है। क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों की देने की बात कही है? इसका आंसर होगा, गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन अस्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, जिनका मन चंचल है, भ्रम है और चक्कर है। कहने का मतलब है कि मन एक जगह अस्थिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। आंसर होगा, सूरदास के पठित पदों से स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। प्रेमी जन योग मार्ग द्वारा नहीं, प्रेम पूर्ण संपन्न से ही ईश्वर को पा सकते हैं। गोपियों के लिए योग साधना तो उनके प्रेम की दीवानगी में रुकावट है। योग का नाम सुनते ही गोपियों की विरह वेदना भड़क उठती है। गोपियां प्रेम के बदले योग संदेश भेजने को कृष्ण की मूर्खता या चालाकी मानती है। कृष्ण को बुद्धू बनाती हुई है। तब क्या कहा जा रहा है? बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, कभी कृष्ण पर आरोप भी लगाती है। हरी है राजनीति पढ़ी आए। क्वेश्चन नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? आंसर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होता है कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। क्वेश्चन नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? इसका आंसर होगा, गोपियों को ऐसा लग रहा था कृष्ण मथुरा जाकर बदल गए हैं, वे उनसे प्रेम नहीं करते, इसलिए वे स्वयं न जाकर उद्धव को भेजते हैं। अब कृष्ण राजा बनकर राजनीति चाले चलने लगे हैं, छल कपट उनके स्वभाव का अंग हो गया है, इसलिए वे प्रेम संदेश भेजने के बजाय योग संदेश भेज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। आंसर होगा, गोपियां वाक चतुर है, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ सकती हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव भी गोपियों के सामने गूंगे बन जाते हैं। इसका कारण है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण का प्रेम है। उनका प्रेम उद्धव की बोलती बंद कर देता है। उनके सच्चे प्रेम के सामने उद्धव की बोलती बंद हो जाती है और उनके सामने घुटने टेक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। आंसर होगा, सूरदास के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, गोपियों को निर्मल प्रेम कृष्ण के प्रति दिखाया गया है। गोपियों का निर्मल प्रेम जो है सो कृष्ण के प्रति दिखाया गया है। वो कृष्ण की दीवानी है, उनका प्रेम अनूठा है। नंबर 2, इसमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया है। नंबर 3 बात क्या है? गोपियां चतुर, अलहर और वाक चतुर है, अपने भोले निश्चल तर्कों से सामने वाले को परास्त करने की क्षमता रखती है। नंबर 4 क्या है? ये पद संगीत की दृष्टि से बहुत मनोहारी है। हर पद को गाया गया है, पहले फिर लिखा गया है। नंबर 5 क्या है? इनमें ब्रज भाषा की कोमलता, मधुरता और सरसता है। नंबर 6 क्या है? श्रृंगार रस के अनुरूप शब्द कोमल है। 7 बात क्या है? इसमें कृष्ण के ज्ञानी उद्धव का निरंतर मौन और गूंगे दिखाया गया है। 8 बात क्या है? भ्रमर गीत में व्यंग, कटाक्ष, छुलाना, निराशा, गुहार और प्रार्थना आदि
मनोभाव को भी दिखाया गया है। नंबर 9 बात क्या है, इनकी भाषा अलंकार युक्त है, जो भी अलंकार है उनका प्रयोग स्वाभाविक है। नंबर 10 बात क्या है, गोपियां खुलकर अपना उलाहना उद्धव के सामने रखती हैं। रचना और अभिव्यक्ति। नंबर 13, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। इसका आंसर होगा, गोपियां उद्धव से कहती है कि पहले बड़े लोगों की यह रीति होती थी कि वो औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, अब तो हमें न कृष्ण पर विश्वास है न ही तुम पर। जिसकी जबान पर मीठी खार का स्वाद चढ़ गया है वो कड़वी निबोड़ी क्यों खाएगा। गोपियां कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली है, हमसे यह कठोर साधना न हो पाएगा, हमारे लिए यह मार्ग असंभव है। क्वेश्चन नंबर 14, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठी। इसका आंसर होगा, गोपियां वाक चतुर है, वे बात बनाने में भी किसी को भी पछाड़ देती है, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव भी उनके गूंगे हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि गोपिया के हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्यार है, यही प्यार उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी ताकत है कि बड़ा से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। क्वेश्चन नंबर 15, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं, क्या आपको गोपियों की इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, जब गोपियों ने यह देखा कि बहुत प्रतीक्षा करने के बाद कृष्ण खुद न आकर उद्धव की को योग साधना देकर भेजते हैं तो गोपिया को कृष्ण की चाल नजर आती है। वे अपने साथ छल समझने लगती हैं और आरोप लगाती हैं कि हरि है राजनीति पर ही आए। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई, किसी भी राजनेता के वायदे पर विश्वास नहीं रह गया है। आजादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबी बढ़ी ही जा रही है। इसलिए गोपियों का यह कथन आजकल की राजनीति पर सही बैठता है। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है और ये जो है पाठ्येतर सक्रियता है, ये आपको खुद से करना है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल एग्जाम में ये सब प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए, कौन कौन सा प्रश्न है। एग्जाम से पहले इसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न सब बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्या आएगा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए किसी भी पद का। तो किसी भी पद का सप्रसंग व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सप्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, फिर विशेष लिखते हैं। सप्रसंग में क्या आप लिखते हैं कि ये पद जो है किसका है, किस पुस्तक से लिया गया है, और इस जो आपको व्याख्या दिया गया है उसका मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, जैसे आपको मान लेते हैं पहला पद दे दिया गया है सूरदास का, उसका सप्रसंग व्याख्या लिखना है, तो आप लिख सकते हैं ना, प्रस्तुत पद जो है सो सूरदास के से लिया गया है। प्रस्तुत पद जो है क्षितिज पार्ट 2 से लिया गया है और ये सूरदास के पद हैं। इसमें सूरदास जो है सो कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम प्रकट दिखलाते हैं। कृष्ण वृंदावन छोड़कर जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां उनके वियोग में व्याकुल है। ये तो सप्रसंग में हो गया। व्याख्या में जो होता है पहला पद का जो है, मान लीजिए हम पहला पद दिए हैं तो उसके व्याख्या में आप क्या लिखिएगा, पहले गोपियां उद्धव से कहती है कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े, तुमने कभी कृष्ण के प्रेम का स्वाद नहीं चखा। ये तो हम ही मूर्ख है जो उनके प्रेम में ऐसे लिपट गए हैं जैसे गुड़ से चींटी लिपट गई। अब विशेष में आपको क्या लिखना है, पद में जो वात्सल्य की झलक है तो कहीं श्रृंगार का, विशेष में ये लिख सकते हैं। फिर क्या लिखना है, सुर का सारा साहित्य गेय है, फिर सुर की भाषा ब्रज है, उनके पदों में अद्भुत मिठास मधुरता और कोमलता है। और क्या लिखना है, उनमें उपमा उत्प्रेक्षा दृष्टांत रूपक वक्रोक्ति अलंकारों के अत्यंत मनोरम वर्णन किया गया है। अनुप्रास तो उनकी हर पंक्ति में बिखरा पड़ा है। तो इस प्रकार आप विशेष में लिख सकते हैं। और इस चैप्टर से जितना भी आपको सप्रसंग व्याख्या आएगा सबके विशेष में यही बात आपको लिखना है, और सप्रसंग में जो हमने बताया है सो लिखना है किस पाठ से लिया गया है,
कौन सी पुस्तक से लिया गया है। अब व्याख्या पद का आपको पता ही होगा, व्याख्या को खुद से लिखना है। तो ये सप्रसंग व्याख्या हो गया, जो कि हमेशा आता ही है। ठीक है। नंबर 2 प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, जो कि बार बार एग्जाम में आता है। ध्यान से सुनिए। हरि है राजनीति पढ़े आए, इसका आशय स्पष्ट करना है। इसका आंसर क्या होगा, गोपियां लंबे समय से कृष्ण की राह में आंख बिछाए बैठी थी, परंतु मथुरा से कृष्ण तो नहीं आए, उनकी जगह युक्त संदेश लेकर उद्धव सामने आ गया। यह देखकर उन्हें लगा कि कृष्ण ने उनके साथ छल किया है, दूसरे शब्दों में राजनीति चाल खेली है। इसलिए खिन्न होकर, मतलब चिढ़ कर क्या गोपियां बोलती हैं, लगता है कि भगवान भी राजनीति के कुशल खिलाड़ी हो गए हैं। नंबर 3 प्रश्न क्या है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों की देने की बात कही है। तो इसका आंसर होगा, उद्धव गोपियों को योग की शिक्षा देना चाहते हैं। गोपियां उसे उन लोगों को देने के लिए कहती हैं जिनके मन में दुविधा है, चक्री है, भ्रम है। फिर नंबर 4 प्रश्न क्या है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है, क्या वे वास्तव में भाग्यशाली है। इसका आंसर होगा, उद्धव को बड़भागी कहने में व्यंग है, वे उसे भाग्यवान कहकर भाग्यहीन और दुर्भागा कहना चाहती है। उनके दृष्टि में जिसने प्रेम नहीं किया वह अभागा है, वे उद्धव को ऐसा ही प्रेम विहीन अभागा कहती हैं। गोपियां स्वयं को उद्धव से भिन्न मानती है। उद्धव ने प्रेम की नदी में पांव तक नहीं रखा, जबकि गोपियां गुड़ पर चिपकी चिटिया जैसी हो गई है। उद्धव प्रेम शून्य तथा गोपियां प्रेम में सारोबार है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गोपियों के अनुसार प्रीति की नदी में किसने पैर नहीं रखी और उन्हें उनकी दृष्टि में क्या अभाव दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर होगा, गोपियों जो है सो उद्धव से कहती हैं कि उन्होंने प्रेम की नदी में पांव तक नहीं रखा, और क्या कहते हैं, उद्धव जो है सो प्रेम शून्य तथा गोपियां जो है सो प्रेम में सारोबार है। नंबर 6 प्रश्न क्या है, गोपियां कृष्ण से क्यों नाराज थी। तो इसका आंसर होगा, गोपियां कृष्ण से इसलिए नाराज थी क्योंकि कृष्ण ने गोपियों को बहुत प्रतीक्षा करवाई। जब आने का समय आया तो वे स्वयं न आकर अपने मित्र उद्धव को भेज दिया, जिसने उन्हें कृष्ण की बातें करने की बजाय योग संदेश की बातें आरंभ कर दी। नंबर 7 प्रश्न क्या है, गोपियां कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों मानती हैं। इसका आंसर होगा, हारिल की लकड़ी का तात्पर्य है जीवन का आधार। गोपियां कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं, वे उन्हें अपने जीवन का आधार मानती हैं, इसलिए वे कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहती हैं। जैसे हारिल पक्षी होती है ना, अपने मुंह में हमेशा लकड़ी पकड़े रखती है, तो गोपियां क्या कहती है कि वो भी जो है ना सो कृष्ण के प्रेम को पकड़ के बैठी हुई है। नंबर 8 प्रश्न क्या है, गोपियों की मन की व्यथा क्या है, वह मन में ही क्यों रह गई। तो इसका आंसर होगा, गोपियों के मन की व्यथा है कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को न प्रकट कर पाना। कृष्ण उनसे दूर चले गए, वो तड़पती रह गई। वे यदि अपने वियोग की वेदना को किसी से कहना चाहे तो भी नहीं कह सकती है, कोई उनके प्रेम को समझने वाला नहीं है। और लास्ट क्या है, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चीटी ज्यों पागी में गोपियों की कौन सी मनोदशा प्रकट हुई है। इस काव्य पंक्ति में इसका आंसर होगा, इस काव्य पंक्ति में गोपियों की प्रेम निष्ठा प्रकट हुई है। वो स्वभाव से भोली है, वे प्रेम में हानि लाभ या खोए पाए की परवाह नहीं करती। वे तो सच्चे मन से कृष्ण के प्रेम में लिप्त है। मन ही मन उन्हें अपनी इस लीनता पर गर्व भी है। और जैसे कि क्या कहती है कि जैसे गुड़ पर चींटी कैसे लिपटी रहती है, वो भी उसी प्रकार से कृष्ण भगवान के प्रेम में लिपटी हुई है। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है, जो कि मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बताए जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, और सप्रसंग व्याख्या भी आपको अच्छी तरह से समझा दिया, और इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न थे सारे मैंने आपको समझा दिया है। हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।